हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक प्रतिष्ठित मैगज़ीन प्रतियोगिता दर्पण, जो कि एक मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन है, वहाँ से मैंने कलेक्ट करके लिया हुआ है। मैंने प्रत्येक माह की जो मैगज़ीन आती है उसमें से ज्योग्राफी विषय से संबंधित प्रश्नों को कलेक्ट करके यहाँ एक साथ कर दिया है। आइए बिना देरी करते इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, पानियान एवं इरूला जनजातियाँ केरल में निवास करती हैं। पानियान और इरूला जनजातियाँ केरल में निवास करती हैं। सेकेंड पॉइंट है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक में। किसकी खेती के लिए? कहवा की खेती के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित हैं तथा यहाँ से लौह खनिज निकाला जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में है। किस चीज़ के लिए फेमस हैं? क्योंकि यहाँ लौह खनिज निकाला जाता है, यानी लौह अयस्क पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र खनिज और शक्ति संसाधन से समृद्ध है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों में स्थित है, यानी कि जो पश्चिमी घाट हमारा है वहाँ पे है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट पॉइंट है, थीनबाद परियोजना पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। थीनबाद परियोजना कहाँ है? पंजाब में रावी नदी पर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम, और औसत वार्षिक वर्षा जो इसमें है 1140 सेंटीमीटर इसकी औसत वार्षिक वर्षा है। और मानसिन राम है कहाँ? भारत में। भारत के किस राज्य में? मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसिन राम में होने का कारण यहाँ पहाड़ियों का कीपाकार होना, यानी चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं कीप के आकार की। यहाँ जो मानसूनी पवनें होती हैं इसमें ट्रैप हो जाती हैं और ट्रैप होकर के ये ऊपर उठती हैं और संघनित होकर के वर्षा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातक एवं नौसैनिक अड्डे के रूप में विशाखापट्टनम बंदरगाह महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत का मोतीपुरा खान गुजरात राज्य में स्थित है। सफ़ेद संगमरमर, मोतीपुरा खान, गुजरात राज्य। याद रखिएगा। नंदी हिल्स बेंगलुरु के पास स्थित है। नंदी हिल्स कहाँ है? बेंगलुरु के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यन शिखर यानी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक है। सैडल पीक ही फेमस है, इसी को परीक्षा में पूछता है, तो आप इसी को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास कच्छ यानी गुजरात में किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, भारत की कुल चाय का 3/4 हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। यानी हमारा जो पूरा असम का क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल का जो उत्तर दार्जिलिंग का एरिया है, वे अरुणाचल प्रदेश, ये बेल्ट में हमारे देश में जितनी भी चाय उत्पादन होती है उसका 1/3 हिस्सा केवल उत्तर पूर्वी भारत से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित नीलगिरी में स्थापित हुआ। भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित कहाँ स्थापित हुआ? नीलगिरी में हुआ। और कब हुआ? तो ये हुआ 1986 में, 1986 में ये हुआ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हिमाचल की कुल्लू घाटी को देवघाटी के नाम से जाना जाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक
का क्षेत्र गोलकुंडा तट कहलाता है। गोलकुंडा तट यानी कि ये जो हमारा भारत हो गया और इसमें हम नदियाँ बनाएं, ये हमारी कृष्णा नदी हो गई, ये हमारी गोदावरी हो गई, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है, इसके जो मध्य का क्षेत्र ये वाला बेल्ट है, इसको हम गोलकुंडा तट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। भारत में जो प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है और वहाँ से ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत के उत्तर भारत में आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और ये 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सागौन पश्चिम घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। हालांकि होता उत्तर भारत में भी है, लेकिन सबसे अधिक इधर ही पाया जाता है, दक्षिण भारत में ही, पश्चिमी घाट पे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नीलगिरी के क्षेत्र में स्थित पाल घाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तमिलनाडु को और केरल को, यानी कि तमिलनाडु और केरल के ये बॉर्डर पे है पाल घाट दर्रा। दर्रा मतलब दो पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच का जो गैप है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर की बुलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स में जो अंतर्जात बल के द्वारा निर्मित झील है वो बुलर झील बनी हुई है प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से, यानी विवर्तनिक प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। जो कश्मीर की घाटी है किसके किसके मध्य स्थित है? तो जो हमारा महान हिमालय है और जो पीर पंजाल है, इसके मध्य कौन सी है? कश्मीर घाटी है। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट में वर्षा होने का मुख्य कारण स्थानीय उच्चावच है, यानी जो लौटता हुआ मानसून, जो हमारा ये भारत का एरिया है, मैं आपको थोड़ा सा मैप बना के दिखाता हूँ, ये हमारा भारत है ऐसे करके इस तरह से। और जो लौटता हुआ मानसून है, यानी जो लौटता हुआ मानसून ऐसे आ रहा है, जो ऐसे घूम करके हमारा इधर से मानसून आ रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है कि जो मानसून आता है उसका वर्षा करने का मुख्य कारण स्थानीय उच्चावच है, यानी जो हमारा यहाँ पे उच्चावच बना हुआ है स्थान, ये जो इस वाले बेल्ट में जो पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से टकराकर हवाएं ये ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठ करके संघनित होकर के इस वाले भाग में वर्षा करती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जो नासिक कहाँ है, किसके तट पे है? गोदावरी नदी पे है। धौलाधर पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भद्रावती लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भद्रावती किसके लिए है? लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्डमम्स पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं। कार्डमम्स हिल्स केरल में स्थित हैं। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ियों से होता है। जो बूढ़ी गंडक है उसका उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ियों से होता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों को टच करता है, सीमाओं को टच करता है। इसके बारे में हम बता दें, जैसे कि 8 तो राज्य को टच करता है, प्लस एक जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसको टच करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डागर बैंक पूर्वी अटलांटिक का मत्स्य क्षेत्र है, यानी यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं मछलियों। तो डागर बैंक आप याद रखिएगा, डागर बैंक उत्तरी अटलांटिक में है और ये मत्स्य क्षेत्र है, यानी यूरोप का जो क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोप के बेल्ट में ये क्षेत्र पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे है वेनेजुएला घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। ये घास का मैदान है, वहाँ वेनेजुएला में इसको लानोस कहा जाता है। अमेरिका में पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो अमेरिका में पिट्सबर्ग है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र दक्षिण एशिया है। विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन है? दक्षिण एशिया है। ये तो जग जाहिर है, यानी भारत, पाकिस्तान और हमारा बांग्लादेश, इस तरह से जो बेल्ट है ये बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। संसार का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र। डोनबास कोयला क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पे है? ये यूक्रेन में है। डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली कंपनी फोर्ड कंपनी, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी डेट्रॉयट में है। डेट्रॉयट कहाँ है? ये हमारा यूएसए में है। यूएसए में यानी अमेरिका में है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लहात्से, जो लहात्से पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। लहात्से पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः अमेरिका में उगाया जाता है। वर्जीनिया वहाँ है भी, वहाँ का एक शहर है, तो वहाँ उगाया ही जाएगा। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकेंड होती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकेंड होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी ह्वांगहो नदी को माना जाता है। तो ये विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है ये ह्वांगहो नदी है। अटलांटिक के क्षेत्र में ग्रैंड बैंक तथा डागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मछली उद्योग के लिए, मछली उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तटरेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक किस देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र में फैला होता है? मैं फिर से पढ़ता हूँ इस पॉइंट को। तटरेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला होता है। यानी हमारी तटरेखा है, इससे 200 मील तक का क्षेत्र हमारा ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इकोनॉमिक जोन है ये बेल्ट। इसके बाद प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है। प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में जीवों और पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर 1961 जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और ठंडी जलधारा लैब्राडोर का मिलन स्थल न्यूफाउंडलैंड है। न्यूफाउंडलैंड ये यूएसए में पड़ता है। यूएसए का जो पूर्वी तट है उस पे न्यूफाउंडलैंड है, एक द्वीप है। और ये लिखा है ऊटक मंडल ऊटी पर्यटन स्थल तमिलनाडु में है। ये नेक्स्ट पॉइंट ही है, लेकिन इसमें साथ में कर दिया गया है, लेकिन ये नेक्स्ट पॉइंट ही है कि जो ऊटी है, ऊटी वो पर्यटक क्षेत्र है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और न्यू फाउंडलैंड जो कि एक मछली उत्पादन, मछली पकड़ने का उद्योग का क्षेत्र है, कहाँ पे है? ये यूएसए में है। वहाँ पे 2 धाराएँ आके मिलती हैं, लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा आकर के मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में है। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका का जो उत्तर वाला भाग है वहाँ देखेंगे तो जैसे ये अफ्रीका का हमारा मैप है, इस तरह से है इधर भाग में, तो इस वाले भाग में यहाँ पे एटलस पर्वत है। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? कोटोपैक्सी है। और कितना ऊंचा है ये? 5897 मीटर। तो आप याद रखिएगा इसको, कोटोपैक्सी को। ये है किस पे, किस श्रेणी पे है? तो ये है
एंडीज पर्वत श्रेणी है जो कि हमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हरिकेन को चीन में टाइफून कहा जाता है। मालागासी हरिकेन क्या है? चक्रवात है एक, उसको हम टाइफून कहते हैं चीन में। इसके बाद मालागासी, सकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो हिंद महासागर के द्वीप हैं, मतलब हिंद महासागर के द्वीप हैं, सॉरी। मालागासी, सोकोत्रा और जंजीबार ये कहाँ के द्वीप हैं? हिंद महासागर के द्वीप हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष चट्टानों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में टॉर्नेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उपसौर, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है एपसाइड रेखा कहलाती है। उपसौरिक अपसौरिक रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है एपसाइड रेखा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पख्तूनिस्तान का क्षेत्र अफ़गानिस्तान में है, यानी पख्तून जनजाति जहाँ रहती है वो पख्तूनिस्तान कहलाता है और ये है हमारा अफ़गानिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वारसा पोलैंड की क्या है? राजधानी है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा है। नैन्सी फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है। नैन्सी क्या है? फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भूमध्य रेखा के सारे, ये भूमध्य रेखा सारे या सहारे क्या है जो भी है, भूमध्य रेखा के सारे एक देशांतर की दूरी, यानी जो हमारा ये ग्लोब है इस पे जो भूमध्य रेखा है इस पे जितने भी पॉइंट हैं, एक देशांतर की दूरी जितनी भी है, ये उसकी दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। भूमध्य रेखा के सारे एक देशांतर की बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। यानी नॉर्थ पोल पर अगर 21 जून पर सूर्य उत्तरायण हो जाता है, कर्क रेखा पर चमकता है, तो आप उत्तरी ध्रुव पर रहेंगे तो 24 घंटे एकदम दिन रहेगा वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है हमारा जनेवा में। इसके बाद हम आते हैं एनु। एनु क्या है? एक जनजाति है। एनु जापान में निवास करने वाली आदिम जनजाति है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त फिलीपींस में स्थित है। सबसे गहरी गर्त जो है मेरियाना गर्त है फिलीपींस में। फिलीपींस के इधर पूर्वी भाग में है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में है। ये 11,000 किलोमीटर गहरी है लगभग। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। तो अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे है, यानी वहाँ रात को भी सूर्य कुछ विशेष दिनों में दिखाई देता है 12 बजे के आसपास। और विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कहाँ है? जायरे में। जायरे कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कांगो जायरे, तो वहाँ पे कोबाल्ट सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें तो पॉइंट बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 3 पेज हमने आपको बता दिए, और भी सारे पेज हैं। इसको हम अपने इस नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी पॉइंट को आप हमेशा याद रखें जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद।